Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, मैं एमआर सर एएमएस एकेडमी की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सीरीज अपन ने शुरू की थी उसमें फर्स्ट पार्ट अपन ने कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए। उसमें मैंने बेसिक जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंसेप्ट है उसको मैंने क्लियर किया है, जिसमें आयोटा को डिस्कस किया है हमने। आयोटा की जो पावर्स है उनको डिस्कस किया है और साथ में ही जो आयोटा की प्रॉपर्टीज है उनको भी मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में जो आपका एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी मैंने उसमें कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें एडिटिव आइडेंटिटीज है, एडिटिव इनवर्स है, जो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी है, वो सारी चीजें मैंने उसमें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ जो है वो कंप्लीट करवाया है। आज अपन जो सेकंड इसके बाद में जो पार्ट पढ़ने वाले हैं इसमें आज अपन पढ़ेंगे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास में है उसका आप मल्टीप्लाई करें तो अपने पास में रिजल्ट उसका क्या आता है। तो यहाँ सबसे पहले अपन क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए, यानी रिजल्ट जो आपको मिल रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होना चाहिए आपका। दैट मींस ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी रहेगी। देखिए, लेट मी अज्यूम करते हैं हम यहाँ पर Z1 मेरे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आइटा b और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो c प्लस आइटा d है मेरे पास में। तो यहाँ अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई लेता हूँ तो ये a प्लस आइटा b और आपके पास में यहाँ पर c प्लस आइटा d होगा। इसको यहाँ पर अपन ले तो ये AC आ जाएगा मेरे पास में प्लस a आइटा AD आ जाएगा आपके पास में, आइटा BC आएगा और प्लस आइटा स्क्वायर BD हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, वी नो दैट आइटा स्क्वायर जो है वो आपके पास में -1 है। तो यहाँ पर आपके पास में ये AC है और इसमें से आइटा आप कॉमन ले लेंगे तो ये AD प्लस BC बन जाएगा और ये माइनस BD बनेगा यहाँ पर। तो ये AC माइनस BD आ जाएगा आपके पास में प्लस आइटा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में AD प्लस BC। ओके स्टूडेंट, देखिए ये आपके पास में जब अपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करा है तो रिजल्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 मिल गया आपको और ये आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 मिल गया है। यानी रियल पार्ट भी आपके पास में मिल गया है और इमेजिनरी पार्ट यानी एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गई है कॉम्प्लेक्स नंबर की। इट मींस अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई अपन करते हैं तो रिजल्ट भी आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई है। इसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं अपन। कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहती है, देखिए कि अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 को Z2 से या फिर Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बोथ साइड जो है वो आपकी इक्वल रहने वाली है। तो ये भी आपको सेटिस्फाई हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद में थर्ड जो आपकी प्रॉपर्टी आती है जिसे अपन कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ देखिए क्या है आपके पास में कि Z1 को आप Z2 और Z3 से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पर आपके पास में Z1 को Z2 से और फिर Z3 से कर दीजिए। तो इस केस में भी आपके पास में दोनों साइड जो आपके पास है यानी LHS और RHS दोनों इक्वल रहने वाली है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ये आपके पास में पहले क्लोजर प्रॉपर्टी है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। यानी जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो मल्टीप्लाई आप करेंगे तो रिजल्ट आपको वापस कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलने वाला है। कम्यूटेटिव आपके पास में क्या है कि अगर आप Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करो या Z2 को Z1 से, दोनों ही केस में आपके पास में जो दोनों साइड है वो इक्वल रहेगी, LHS और RHS। थर्ड आपके पास में एसोसिएटिव लॉ है जो आपको ये कहता है कि Z1 को Z2 और Z3 से मल्टीप्लाई करके करिए और Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके Z3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस केस में भी आपके पास में दोनों साइड जो है वो इक्वल रहेगी। आई होप आपको तीनों रूल जो है वो समझ आ गए होंगे। ओके, राइट डाउन ऑल ऑफ यू। यस फ्रेंड्स, नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेटिव है वो अपन डिस्कस करते हैं जो है अपने पास में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखिए क्या है, जब अपने पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, उसको अपन मल्टीप्लाई करें कोई ऐसे नंबर से कि मुझे वापस Z मिल जाए। देखो एडिटिव आइडेंटिटी में अपन ने डिस्कस की थी, याद होगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी अपन ने 0 ली थी, तो यहाँ पर 0 के लिए जब अपन 0 ऐड करते हैं तो वापस से Z आ जाता है। चाहे 0 में आप Z ऐड करें, 0 का मतलब यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 प्लस आइटा 0। ओके फ्रेंड, तो यहाँ बिल्कुल इसी तरह से Z में आप ऐसे नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है कि अपने को वापस से Z मिल जाए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास में यहाँ पर 1 होगा। 1 का मतलब यहाँ पर आपके पास में 1 प्लस आइटा 0 है। ये ध्यान रखना है आपके पास में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी आपके पास में, तो यहाँ पर 1 इंटू Z या Z इंटू 1 करेंगे तो दोनों ही केस में आपको Z मिलने वाला है। नेक्स्ट आपके पास में आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है नेक्स्ट मेरे पास में जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वो देखिए Z को जब आप
एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है कि आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 मिल जाए। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए 1/z से, या फिर 1/z को आप मल्टीप्लाई करिए z से। यहाँ पर 1/z जो है वो आपके पास में z इनवर्स होगा, यानी इनवर्स z इनवर्स से जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ओके स्टूडेंट, तो 1/z z आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो आपके पास में प्रॉपर्टी यहाँ पर आएगी जिसे अपन कैंसिलेशन लॉ भी कह सकते हैं। यहाँ z1 into z2 है या z1 into z3 है, तो ये z1 कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास में, तो z1 is equal to z3, ये आपका कैंसिलेशन लॉ है। तो यहाँ आप समझ लीजिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और कैंसिलेशन लॉ, ये प्रॉपर्टी जो आपकी मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए इसको प्रूव करने के लिए कि जो आपके पास में कंसेप्ट अपन लिया था क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, उसको प्रूव करने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। यहाँ z1 में कंसीडर कर लेता हूँ एक मेरे पास में 2 + 3 आइटा है, और z2 में कंसीडर कर लेता हूँ मेरे पास में 1 + आइटा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है नहीं होती, यानी दोनों का रिजल्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है आपके पास में, वो देखेंगे। तो 3 + आइटा, आप 2 + आइटा, 2 + 3 आइटा ले लीजिए और 1 + आइटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, 2 + 2 आइटा आ जाएगा और प्लस यहाँ 3 आइटा आ जाएगा आपके पास में, और 3 आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर मींस -1 है आपके पास में, तो 2 ये आ जाएगा आपके पास में 2 + 5 आइटा और -3 आ जाएगा आपके पास में, -1 हो जाएगा यहाँ पर, तो -1 + 5 आइटा आ जाएगा जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। राइट डाउन ऑल ऑफ यू। यस फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पर मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉडुलस क्या होगा मेरे पास में, देखिए लेट अज्यूम एक मेरे पास में z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आइटा b, इसका रियल पार्ट ऑफ z ये है और ये इसका ये आपके पास में ये है, a जो होता है इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और b जो आपके पास में है ये आपका है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। स्टूडेंट यहाँ से मॉडुलस अपन फाइंड आउट करेंगे तो इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू, और ये होता है आपके पास में अंडर रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर, यानी ये आता है अपने पास में √a² + b²। ये मॉडुलस ऑफ z होता है आपके पास में, जिसको आपको याद रखना है। यहाँ पर मॉडुलस ऑफ z √a² + b², इजी कांसेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे मेरे पास में एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आइटा है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपके पास में इसका मॉडुलस अपन फाइंड आउट करेंगे। मॉडुलस ऑफ z ये आ जाएगा आपके पास में रियल पार्ट ऑफ z² + 3 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √4 + 9 आ जाएगा आपके पास में, इट मींस √13 आ जाएगा आपके पास में, जो मॉडुलस ऑफ z आपको मिल जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए इजीली। z इज इक्वल टू आपके पास में है 4 + 3 आइटा है आपके पास में, तो यहाँ पर या 4 माइनस ले लेता हूँ मैं, चलो 4 - 3 आइटा है, तो मॉडुलस ऑफ z हो जाएगा आपके पास में √16 + 9 इज इक्वल टू √25, इट मींस 5 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास में मॉडुलस ऑफ z इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इजी कांसेप्ट है। देखिए स्टूडेंट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है उनको और डिस्कस कर लेते हैं अपन कि मॉडुलस की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हुई, उनको और डिस्कस कर लेते हैं अपन। देखिए जब आपके पास में मॉडुलस ऑफ z1 और z2 है, यानी दो आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लाई में है, तो इस पे आप अलग अलग मॉडुलस अप्लाई कर सकते हैं, यानी मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z2 दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से अगर आपके पास में यहाँ अपॉन में आ जाए z1/z2, तो इसको भी आप सेपरेटली लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वेयर यहाँ एक कंडीशन की ध्यान रखनी है आपको कि मॉडुलस ऑफ z2 जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास में प्रॉपर्टी आती है जो अपन लेते हैं ट्राइंगल फॉर्म से लेते हैं। देखिए ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आती है अपने पास में कि अगर आपके पास में एक ट्राइंगल है, उसकी 2 साइड्स का जो सम है वो तीसरी से बड़ा होता है, ओके, और जो उसका डिफरेंस है वो तीसरी से छोटा होता है। तो वही यहाँ पर अपन कंसेप्ट लेंगे कि यहाँ z1 + z2 जो आपके पास में आएगा वो लेस देन इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ z1 + मॉडुलस ऑफ z2 के, और इसी प्रॉपर्टी से अपन यहाँ लेंगे मॉडुलस ऑफ z1 - z2 जो आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z1 और माइनस मॉडुलस ऑफ z2 की। ये ट्राइंगल प्रॉपर्टीज है, ये अपन इसको प्रूव करें, कोई नया नहीं, याद रखना आपको इसमें। और इसी में अपन आगे की जो प्रॉपर्टीज है एक और आती है जिसको अपन कॉन्जुगेट से आगे वाला टॉपिक पढ़ लेंगे कि मॉडुलस ऑफ z1 जो है वो मॉडुलस ऑफ z बार यानी कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, ये भी अपन डिस्कस कर लेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब है z बार इक्वल टू जो अपन ले लेंगे a - आइटा b, जो अभी इसके बाद में मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं।
एक बार यहाँ तक आप समझ लीजिए और इसको एक बार आप लिख लीजिए। यस फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अपन, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट देखिए क्या है, लेट अस अज्यूम एक मेरे पास में z a प्लस आइटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर ये इसका रियल पार्ट ऑफ z है और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान रखना है। तो यहाँ जब अपन इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे तो कॉन्जुगेट को z बार से डिनोट करेंगे अपन और ये a माइनस आइटा b बन जाएगा। यानी आपके पास में जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है इसका साइन चेंज करना है आपको। रियल पार्ट ऑफ z से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है इसका साइन अगर आपके पास में पॉजिटिव है तो इसको आप नेगेटिव कर दीजिए और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दीजिए। फॉर एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं यहाँ पर, जैसे मेरे पास में z है 2 प्लस 3 आइटा है तो इसका z बार आ जाएगा आपके पास में 2 माइनस 3 आइटा, यानी इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा आपके पास में। अगर आपके पास में z 5 माइनस 3 आइटा है तो इसका z बार जो है आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा 5 प्लस 3 आइटा आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास में माइनस 3 माइनस 2 आइटा है तो आपके पास में z की जो बार है वो माइनस 3 प्लस 2 आइटा आ जाएगा। यानी सिर्फ अपने को साइन चेंज करना है, यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, बाकी चीजों को चेंज नहीं करना है। यहाँ पर इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है वो अपन देखिए स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे कि आपके पास में अगर z बार है और इसका आप फिर से बार कर देते हैं तो z मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर जैसे आपके पास में ये z है, इसका आपने बार किया यानी कॉन्जुगेट बनाया है तो a माइनस आइटा b बन गया, और जब आप फिर से इसको आप करेंगे तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा, यानी जो आपके पास में रियल पार्ट है वो एज इट इज रहेगा और जो आपके पास में इमेजिनरी पोर्शन है इसका फिर से साइन चेंज हो जाएगा तो आपके पास में ये z आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से प्रॉपर्टी अगर आपके पास में z बार टू पावर n है तो पहले अगर आप इसको n पावर से सॉल्व करके फिर भी बार लगा सकते हैं तो दोनों चीजें एक ही है, समझ में आ जाएगी इजीली। और अगर आपके पास में z1 प्लस z2 और प्लस माइनस की फॉर्म में होल बार लगा हुआ है तो आप इसको सेपरेटली बार अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट दोनों का एक ही आएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास में z1 z2 पर बार अगर होल एक साथ बार लगा हुआ है तो आप इसको सेपरेटली भी बार अप्लाई करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट एक ही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपके पास में डिवाइड में है, एक साथ बार लगा हुआ है दोनों के साथ, तो आप इसको सेपरेटली भी डिवाइड करके और बार अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, इजी कंसेप्ट है, इजीली अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए आप, फिर इसी से रिलेटेड और जो मॉडुलस है उन दोनों से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स अपन फाइंड आउट करेंगे, कुछ डेरिवेशंस फाइंड आउट करेंगे। एक बार आप इसको लिख लीजिए। यस स्टूडेंट, जैसे मेरे पास में z है a प्लस आइटा b है और इसके लिए z बार जब अपन फाइंड आउट करते हैं तो a माइनस आइटा b आ जाएगा, जो अभी अपन ने देखा है। ओके स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पर एक z जैसे मेरे पास है तो वहाँ मैं 1 अपॉन z ले रहा हूँ, 1 अपॉन z जिसको अपन z इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन z मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ये a प्लस आइटा b आ जाएगा मेरे पास। इसको कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए a माइनस आइटा b और कॉन्जुगेट से ही डिवाइड कर दीजिए a माइनस आइटा b। तो यहाँ देखिए क्या बनेगा, a माइनस आइटा b और नीचे आपके पास में ये a प्लस b और a माइनस b की आइडेंटिटी बन गई है, तो यह आ जाएगा a स्क्वायर और माइनस आइटा b का होल स्क्वायर। यहाँ आइटा स्क्वायर आएगा जिसकी वैल्यू -1 होती है, ये याद रखनी है अपने को। तो यहाँ से देखिए आपके पास में 1 अपॉन z जो आएगा वो आ जाएगा a माइनस आइटा b और नीचे आ जाएगा आपके पास में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कंसेप्ट बन जाएगा। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या था, देखिए अपने पास में जब अपन मॉडुलस ऑफ z फाइंड आउट करते थे तो अपने पास आता था a स्क्वायर प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब आप यहाँ इसका होल स्क्वायर करेंगे तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर आएगा आपके पास में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वही यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, 1 अपॉन z इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में a माइनस आइटा b और अपॉन मॉडुलस ऑफ z टू होल स्क्वायर, और a माइनस आइटा b जो है वो आपके पास में z बार बन गया है और ये आ जाएगा आपके पास में। यहाँ से एक जो कंसेप्ट निकल के आएगा बहुत इजी भी है और बार बार यूज होगा, आपके एमसीक्यूज में खासकर यूज होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास आएगा z बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z टू होल स्क्वायर। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है, एमसीक्यू में भी काफी जगह यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट, इसको आप याद रखिए। और इसके साथ ही आपका ये जो टॉपिक है मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट का कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अपन अंडर रूट वाला और देख लेते हैं, अंडर रूट ऑफ z यानी स्क्वायर रूट जो है उस पर भी क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार आप ये लिख लीजिए। यस फ्रेंड्स, नाउ वी डिस्कस ए अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट मी अज्यूम एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास में z है a प्लस आइटा b है। अगर मुझे इसे अंडर रूट फाइंड आउट करना है यानी अंडर रूट a प्लस आइटा b फाइंड आउट करना है
तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। देखिए क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में मॉडुलस ऑफ जेड प्लस एक्स बाई 2 और प्लस आइटा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में मॉडुलस ऑफ जेड माइनस एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। अगर z मेरे पास में यहाँ पर है 2 प्लस 3 आइटा है, तो यहाँ देखिए 2 प्लस 3 आइटा, ये 4 प्लस ले लेता हूँ मैं, 4 प्लस 3 आइटा मेरे पास में है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले मॉडुलस है, तो मॉडुलस आप फाइंड आउट कर लीजिए, तो आ जाएगा 16 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो यहाँ से अंडर रूट ऑफ जेड फाइंड आउट करने के लिए प्लस माइनस जो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट, ये कंसेप्ट आएगा आपके पास में 5 इसकी जगह रख दीजिए, प्लस आपके पास में 4 हो जाएगा और अपॉन 2 है, और प्लस आइटा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में जो नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा वो 4 और ये सॉरी 5 आपके पास में है, 5 माइनस 4 अपॉन 2 आ जाएगा। आपको सिर्फ x अप्लाई करना है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 हो जाएगा, 9/2 मींस 3/√2 आ जाएगा आपके पास में, और प्लस आइटा ये आ जाएगा आपके पास में 1/√2 आ जाएगा। तो ये आपके पास में इसका अंडर रूट आ गया। इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से आप याद रख सकते हैं। इजी कांसेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं स्टूडेंट। ओके, राइट डाउन ऑल ऑफ यू। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास में आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट क्या है, देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मेरे पास में a प्लस आइटा b है, तो ये a प्लस आइटा b आपके पास में जो रियल x एक्सिस और जो अपने y एक्सिस है उसको इमेजिनरी एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस को मैं रियल पार्ट ऑफ जेड या रियल एक्सिस कंसीडर कर लेता हूँ, और ये इमेजिनरी एक्सिस को कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ आपके पास में ये एक जो आपके पास में z है a प्लस आइटा b, ये x एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। ये थीटा एंगल जो आपके पास में है, इसी को अपन आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। आर्गुमेंट ऑफ जेड इसको कह सकते हैं, जिसको अपन थीटा से डिनोट करेंगे, और वो होगा आपके पास में अंडर रूट यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, या फिर इसको tan इनवर्स b अपॉन a भी ले लेते हैं, एक ही बात है। या फिर ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा y के फॉर्म में है तो y अपॉन x ले सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, इजी कांसेप्ट है। यहाँ पर आपके पास में इसको अलग अलग क्वाड्रेंट में स्टडी करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी चेंज आएगी, वो स्टडी आप करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर मेरे पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y है, यानी यहाँ पर आपके पास में x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है। तो आपके पास में जो थीटा आएगा वो tan इनवर्स y बाई x आ जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में जब अपन स्टडी करते हैं तो यहाँ आपके पास में x नेगेटिव आ जाएगा और y जो पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में आपके पास में जो थीटा आएगा वो पाई माइनस थीटा आएगा, यानी पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x। और जब अपन थर्ड क्वाड्रेंट में चलेंगे तो z में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ पाई आपके पास में नेगेटिव होगा और प्लस आपके पास में थीटा आएगा, यानी माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन x आ जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब अपन स्टडी करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में z इज इक्वल टू x माइनस आइटा y आएगा आपके पास में, यानी z इज इक्वल टू मेरे पास में आ जाएगा यहाँ पर माइनस थीटा, अपन लेंगे इसको माइनस थीटा कंसीडर करेंगे, यानी माइनस tan इनवर्स y अपॉन x अपन कंसीडर करेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। एक बार लिख लीजिए, राइट डाउन ऑल ऑफ यू। यस फ्रेंड्स, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए क्विकली, बहुत इजी टॉपिक है। देखिए, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की अपन बात कर रहे थे। यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा b या x प्लस आइटा y आप लेते हैं, तो यहाँ आपको क्वाड्रेंट देखना बहुत जरूरी है कि क्वाड्रेंट कौन सा आपके पास में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास में x और y दोनों नेगेटिव पॉजिटिव होंगे, तो दोनों पॉजिटिव है, तो इस केस में जो आपके पास में आर्गुमेंट आएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x आ जाएगा। और अगर आपके पास में यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए आपके पास में x नेगेटिव आ जाता है, तो x जब नेगेटिव है तो आपके पास में पाई माइनस थीटा होगा, यानी पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x आपके पास में आएगा। फिर थर्ड पार्ट में आप देखेंगे कि दोनों नेगेटिव होते हैं आपके पास में, x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, यानी रियल पार्ट भी नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है। तो इस केस में आपके पास में माइनस पाई प्लस थीटा आप लेंगे यहाँ पर आर्गुमेंट के लिए, यानी माइनस पाई प्लस थीटा। देखिए इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये स्टूडेंट कि जो थीटा आर्गुमेंट होता है आपके पास में वो माइनस पाई से बड़ा होता है और यहाँ पाई के इक्वल और पाई से छोटा होता है, यानी जो इसकी रेंज है थीटा की, जो रेंज आपके पास में है, थीटा जो आपके पास में है वो माइनस पाई से पाई के बीच में एग्जिस्ट करता है। ओके, सेमी ओपन है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, सेमी ओपन है, इस वजह से यहाँ पर अपन पाई में से माइनस कर देंगे सेकंड क्वाड्रेंट में और माइनस पाई से इसको ऐड कर देंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस हो जाएगा। एग्जांपल ले लेता हूं, देखिए मैं समझ में आ जाएगा आपको।
जैसे z मेरे पास में यहाँ पर है, अज्यूम कर लेता हूँ मैं 1 माइनस आइटा है, ध्यान से देखिए 1 माइनस आइटा है। अब 1 माइनस आइटा कौन से क्वाड्रेंट में है, आप जल्दी से क्विकली बताइए मुझे। देखिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है आपके पास में 1 माइनस आइटा, जहां x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो यहां जब अपन थीटा फाइंड आउट करेंगे तो माइनस थीटा आएगा आपके पास में, यानी माइनस tan इनवर्स b अपॉन a, यानी -1 अपॉन 1 क्या आ जाएगा आपके पास में, इसको पॉजिटिव ले लीजिए। तो यहां पर आपके पास में आ जाएगा माइनस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है आपके पास में π/4। ओके स्टूडेंट, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं क्विकली, तो आपको समझ आ जाए। यहां पर z मेरे पास में है, जैसे कि आप ये देखिए √3 और प्लस आइटा है, √3 प्लस आइटा है, तो √3 प्लस आइटा दोनों पॉजिटिव है, इट मींस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा आपके पास में। तो यहां पर आपके पास में जो थीटा आ जाएगा वो आएगा tan इनवर्स y अपॉन x, यानी 1 अपॉन √3। अब 1 अपॉन √3, देखिए tan इनवर्स की वैल्यू 1 अपॉन √3 किस पर होती है, 30 डिग्री पर होती है, यानी आ जाएगा आपके पास में π/6 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। तो एक बार आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, और अगर आप नहीं लिख कर यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं तो भी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके स्टूडेंट, फिर क्विकली अपन सेकंड टॉपिक पे चलेंगे। यस फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे अपन, थोड़ा टॉपिक और आगे देखेंगे। देखिए जो पूर्णांक अपन ने या आर्गुमेंट जो फाइंड आउट करा है थीटा, और उसका फॉर्मूला है अपने पास में थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। अब यहाँ देखिए जो जीरो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास में, यानी 0 प्लस आइटा 0, तो इसका जो आपके पास में जो पूर्णांक या जो आर्गुमेंट होगा वो आपके पास में अपरिभाषित होगा, यानी यहाँ पर डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइन होगा। यहाँ पर ये याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर। ये जो आपके पास में आर्गुमेंट इसका होगा, जीरो का जो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्गुमेंट जो है वो डिफाइन नहीं होगा। कैसे डिफाइन नहीं होगा, देखिए थीटा जब अपन फाइंड आउट करेंगे तो ये tan इनवर्स 0 अपॉन 0 आ जाएगा, जो आपके पास में डिफाइन नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आप याद रख के चलिए। अब देखिए जैसे z इज इक्वल टू मेरे पास में a प्लस आइटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, एक इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दूं मेरे पास में, तो मॉडुलस से मैं इसको डिवाइड करूं तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, ये आ जाएगा z अपॉन मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू ये आ जाएगा a प्लस आइटा b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख लेंगे, और प्लस आइटा b अपॉन लिख लेंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा, z अपॉन मॉडुलस ऑफ z मैंने लिखा है। यहाँ पर यहीं से अपना जो अपने पास में जो फॉर्म है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको वापस इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में मॉडुलस ऑफ z, और साथ में आ जाएगा आपके पास में a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आइटा b अपॉन आ जाएगा आपके पास में अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका पोलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट, इससे अपना पोलर फॉर्म जनरेट होगा। इसको अपन आगे पढ़ेंगे, एक बार आप इतना क्विकली रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे का जो टॉपिक है। यस स्टूडेंट, देखिए पोलर फॉर्म कैसे जनरेट करेगी, जैसे मैंने बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए। z जैसे मेरे पास में है a प्लस आइटा b, इसको आप डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, मॉडुलस ऑफ z से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा z अपॉन मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मेरे पास में, तो यहाँ आप इसको लिख लीजिए a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस आइटा b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से जो आपके पास में z है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए मॉडुलस ऑफ z को उस साइड ले जाकर के, तो यहाँ आपके पास में आ जाएगा z मॉडुलस ऑफ z इनटू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आइटा b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आपकी पोलर फॉर्म है। देखिए कैसे लिखेंगे, जो मॉडुलस ऑफ z है आपका, मॉडुलस ऑफ z जो है इसको हम r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर इसको तो r लिख लीजिए, और ये जो आपके पास में टर्म है a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको आप लिखेंगे cos थीटा, और b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जो टर्म है इसको अपन लिखेंगे यहाँ पर sin थीटा। तो ये आपकी पोलर फॉर्म यहाँ से जनरेट हो जाएगी, ये आ जाएगा r cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। ये आपका पोलर फॉर्म है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। थीटा कहां से आएगा, अब देखिए थीटा जो आपके पास में है वो आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z है। थीटा क्या है आपका, आर्ग्यूमेंट ऑफ z है, जो थीटा आपके पास में है tan इनवर्स b अपॉन a। ये एंगल उसके ये आपके पास में अलग अलग क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग एंगल डिसाइड होगा, जो आपको देखना है अलग अलग क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, जो अपन पढ़ चुके हैं अभी। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन
ए अगर पॉजिटिव है तो आपके पास में आ जाएगा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपके पास में आ रहा है तो पाई माइनस थीटा है, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपके पास आ रहा है तो माइनस पाई प्लस थीटा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया होगा। ये आपका पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, r cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। इसमें कुछ केस देखते हैं, देखो एक बार कुछ केस देख लेते हैं, स्पेशल केस। जैसे थीटा अगर मेरे पास में यहाँ पर 0 आ जाए, स्पेशल केस देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ केस डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर अपने पास में कि थीटा अगर 0 है और r की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 1 है और थीटा 0 है, तो z इज इक्वल टू देखिए क्या आएगा आपके पास में, cos 0 आ जाएगा प्लस आइटा sin 0 आ जाएगा। तो cos 0 की वैल्यू 0 1 होती है और sin 0 की वैल्यू आपके पास में 0 हो जाएगी, तो इस केस में जो आपके पास में है 1 आ जाएगा। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पर और केस भी स्टडी कर लेते हैं। जैसे थीटा आपके पास में अगर पाई बाय 2 आ जाए, r 1 ही है आपके पास में, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा cos पाई बाय 2 प्लस आइटा sin पाई बाय 2। तो इस केस में cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी और sin पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है। दैट मींस आपके पास में आइटा आ जाएगा इस केस में। यहाँ दोनों ही केस आप देखिए, दोनों ही केस अच्छे केस है आपके पास में कि थीटा अगर 0 है और r की वैल्यू 1 है तो आपके पास में z 1 आ जाएगा, यानी ओनली रियल नंबर बचेगा आपके पास में। और अगर थीटा पाई बाय 2 है और r 1 है तो इस केस में आपके पास में z जो है वो ओनली आइटा, इट मींस ओनली इमेजिनरी नंबर आया। ओके स्टूडेंट, समझ में आया होगा। एक बार लिख लीजिए, राइट डाउन ऑल ऑफ यू। यस स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट्स का लगातार कमेंट आते रहते हैं मेरे पास में, कॉल्स आते रहते हैं कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है कौन सा नहीं है, इसका कंफ्यूजन रहता है। जैसे आपको इस तरह के मैंने कुछ एग्जांपल लिए समझाने के लिए। जैसे आपके पास में ये है 5 2 है, पाई e है, और आपके पास में 2 और आयोटा अंडर माइनस 4 है। अब ये दिखने में आपको लग रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर है, अभी इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए आप अंडर रूट माइनस 5 2 है और अंडर रूट 2 और अंडर रूट माइनस 2 है, तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है स्टूडेंट कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन सा नहीं है। दिखने में ऐसा लगेगा कि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे अपन, तो यहाँ इसको मैं z1 कंसीडर कर लेता हूँ, तो 5 प्लस 2 आइटा आप लिखोगे, तो 5 प्लस 2 आइटा जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है अपने पास में वो a प्लस आइटा b होता है। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, देखिए a प्लस आइटा b यानी एक रियल पार्ट ऑफ z और एक इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, या तो प्लस फॉर्म में हो या माइनस फॉर्म में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो इस केस में होना चाहिए, a प्लस आइटा b फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में हो रहा है इट मींस आपके पास में यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में है, वो अदरवाइज नहीं है। अब यहाँ डिफरेंस देखिएगा आप, जैसे इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको z2 लिख लेते हैं दूसरे वाले को, तो पाई प्लस e आइटा लिख लेंगे, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर में है। और z3 इसको लिखेंगे यहाँ पर, तो ये 2 आ जाएगा प्लस आइटा आ जाएगा और अंडर रूट 4 और आइटा एक और आएगा। तो अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं, इसको सॉल्व करेंगे। आइटा इंटू आइटा आपका बन जाएगा यहाँ पर आइटा स्क्वायर अंडर रूट 4 आइटा, और आइटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है आपके पास में, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 माइनस, और ये जो आपके पास में है इसमें से भी एक आइटा बाहर आ जाएगा, तो ये आइटा रूट आपके पास में आइटा 2 हो जाएगा, यानी मैं इसको 2 लिख देता हूँ। ओके स्टूडेंट, 2 आइटा हो जाएगा, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इनका तो अपन ने देख लिया, यहाँ पर चेक कर लिया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस तरफ चलते हैं, अपन देखते हैं यहाँ पर z4 ले लेता हूँ मैं इस एग्जांपल को। यहाँ पर आपको दे रखा है -5 और +2 आइटा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन इसको। तो यहाँ से इसको सोल्व करिए, देखिए यहाँ आप माइनस बाहर आएगा तो ये आइटा रूट 5 बन जाएगा और +2 आइटा बन जाएगा, तो यहाँ आइटा कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास में रूट 5 +2 आ जाएगा। तो ये तो ओनली आपका इमेजिनरी पार्ट आ गया है, ये ओनली आपका इमेजिनरी पार्ट आ गया। प्रॉब्लम ये है, यहाँ देखिए आपका रियल पार्ट है ही नहीं एक्चुअल में, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये ओनली इमेजिनरी नंबर है। यहाँ समझने वाली बात है कि ये ओनली इमेजिनरी नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, क्योंकि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता आपके पास में तो यहाँ रियल पार्ट भी एग्जिस्ट करता और आपके पास में इमेजिनरी पार्ट भी एग्जिस्ट करता। आगे वाला भी चेक करिए, यहाँ पर आगे वाला चेक करेंगे तो रूट 2 एज इट इज है, प्लस यहाँ पर -2 आइटा आप लिख लीजिए, तो ये रूट 2 आपके पास में है, प्लस इसमें से भी एक आइटा बाहर आ जाएगा, तो ये आइटा स्क्वायर आ जाएगा और रूट 2 आ जाएगा, और आइटा स्क्वायर मींस -1, तो ये रूट 2 माइनस रूट 2 आ जाएगा, 0 आ गया। तो ये ओनली रियल पार्ट आ गया आपके पास में, ओनली ये रियल पार्ट आ गया है, तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो इस तरह से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सा नंबर जो आपको दे रखा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है या कौन सा नहीं है। कोई भी कोऑर्डिनेट जो आपको दे रखा हो, कोऑर्डिनेट को भी अपन बता सकते हैं कि एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स है या नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है या नहीं है। देखिए कोई भी नंबर अगर सिर्फ रियल नंबर है या फिर कोई इमेजिनरी नंबर है,
या तो वो पूरी तरह से रियल नंबर है या फिर वो पूरी तरह से इमेजिनरी नंबर है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर होने के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, या तो वो प्लस आइडेंटिटी के साथ जुड़े हो या वो माइनस आइडेंटिटी के साथ जुड़े हो। यानी या कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है, जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ही आपके पास है, ये दोनों होना जरूरी है, अदरवाइज वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा। इसको आप लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। यस फ्रेंड्स, नाउ वी डिस्कस ए क्यूब रूट ऑफ यूनिट, यानी इकाई के घनमूल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इसमें ज्यादातर स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहता है, इसमें जो ओमेगा आता है उसको लेकर के ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बट मैं आज जो आपके डाउट्स है वो सारे क्लियर करने वाला हूँ। देखिए समझिए इसको, इकाई के घनमूल या फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिट क्या होता है। देखिए जैसे मेरे पास में एक इकाई यानी यूनिट है, उसका मैं क्यूब है, मेरे पास में क्यूब रूट है 1/3, यानी इसकी पावर है 1/3। इसको मैं z के इक्वल इमेजिन कर लेता हूं, अज्यूम कर लेता हूं कि ये z के इक्वल, तो 1 इज इक्वल टू ये z क्यूब लिख सकते हैं आप इसको ऐसे लिख सकते हैं z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां देखिए एक आइडेंटिटी बन गई है आपके पास में, एक आइडेंटिटी होती है आपके पास में a क्यूब माइनस b क्यूब, वो होती है आपके पास में a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपकी यहां बन गई है, ये अप्लाई करिए, यहां पर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा z माइनस 1 और साथ में z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जब दो नंबर या दो फंक्शन आपके पास में एक साथ मल्टीप्लाई में 0 आ जाते हैं, मींस एक टाइम में एक ही 0 होगा। तो यहाँ से आप इसको देखिए कि z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा या तो, और ये z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसको अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक का भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, क्वाड्रेटिक के पार्ट्स बना रखे हैं। जिन स्टूडेंट्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती है वो आप जाइए और वो जो क्वेश्चन है उसको आप जरूर देखिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आएगा, यहाँ पर जो कंसेप्ट आएगा वो फॉर्मूला जो होता है, आप लिख देता हूँ चलो मैं एक बार स्टूडेंट्स को नहीं है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर आपके पास में माइनस बी यानी माइनस 1 आ जाएगा, अंडर रूट इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पर x, यहाँ पर z जो है वो वेरिएबल है, इसका मल्टीप्लाई लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आ जाएगा आपके पास में, यानी z इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस ये आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा और अपॉन 2। ओके, रूट में माइनस 3 है, इट मींस ये आइटा बन जाएगा आपके पास में माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आइटा अपॉन 2 ये आ जाएगा। यहाँ से z की दो वैल्यू आ गई आपके पास में, एक प्लस में आ रही है एक माइनस में आ रही है। तो z इज इक्वल टू 1 तो एक ये था आपके पास में, एक आ जाएगा यहाँ पर z माइनस 1 प्लस रूट 3 आइटा अपॉन 2 आ जाएगा, और एक z आ जाएगा आपके पास में माइनस 1 माइनस रूट 3 आइटा अपॉन 2। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास में जो तीनों वैल्यू आई है यही आपके पास में क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिट है, यानी क्यूब रूट की वैल्यू है। तो क्यूब रूट जो आपके पास में होता है वो आपके पास में अब 3 डिस्कस करेंगे यहाँ पर। एक तो 1 हो गया, एक ओमेगा हो जाता है और एक हो जाता है आपके पास में ओमेगा स्क्वायर। तो 1 तो आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो। ओमेगा जो है वो ये लेंगे अपन, यहाँ पर ओमेगा मींस लेंगे अपन माइनस 1 प्लस रूट 3 आइटा अपॉन 2 आ जाएगा आपके पास में, और ओमेगा स्क्वायर जो आप लेने वाले हैं माइनस 1 माइनस रूट 3 अपॉन आइटा अपॉन 2 ये आ जाएगा आपके पास में। ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर हम इनमें रिलेशन और समझ लीजिए साथ साथ, तीनों में रिलेशन क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0। यानी तीनों को जब आप एक साथ ऐड कर देंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 0। तो एक तो ये आपको नोट याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है कि ओमेगा क्यूब जो है उसकी वैल्यू होती है आपके पास में 1। यहाँ पर देखिए वही बात है, क्यूब जो आपके पास में ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो है वो 1 होती है, और इसी तरह से जब आप उसकी पावर बढ़ाएंगे, जैसे ओमेगा टू पावर 4 करेंगे तो ये ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा आ जाएगा, तो ये ओनली ओमेगा बचेगा। ओके स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका था ओमेगा, क्यूब रूट ऑफ ओमेगा। यहां तक आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अभी भी आपको अगर इन टॉपिक्स में कोई डाउट है, जो आज अपन ने टॉपिक पढ़े हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स अपन ने पढ़ लिए, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है अपन ने, फिर उसके बाद में जो आपका पूर्णांक है यानी जो आर्गुमेंट ऑफ जेड है वो अपन डिस्कस कर चुके हैं, और पोलर फॉर्म डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में अपन क्यूब रूट्स डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी तरह का तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो जो मैं इसका बनाऊंगा, जो अपनी क्वेश्चन सीरीज आने वाली है, अब जो टॉपिक्स है वो आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, कुछ एप्लीकेशंस मैं आपको करवाऊंगा इसके ऊपर, और एप्लीकेशंस करवाने के बाद में इसके बाद अपन क्वेश्चन सीरीज करेंगे। पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो आपके सीबीएसई या जो राजस्थान बोर्ड या जो दूसरे बोर्ड्स में आपके आए हुए क्वेश्चंस वो करेंगे, और उसके बाद में जो आपके एमसीक्यूज करेंगे जो एनडीए और खासकर आईआईटी मेंस एडवांस में आए हुए हैं।
ओके स्टूडेंट, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।